सबसे बड़ा अहम इंकशाफ ये है कि नैब रावलपिंडी को B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज 25 जाली अकाउंट मिले हैं और ये 25 जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जाते थे। बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज। दोस्तों, इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। इस वक्त भी बाहर बारिश हो रही है। कुछ लोगों के लिए इस्लामाबाद का मौसम बड़ा सख्त हो गया है क्योंकि आज B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि अब SR ग्रुप ऑफ कंपनीज कहलाता है, उसके CEO सैफुर रहमान खान नियाजी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कबला जमानत गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर समाअत की। दोस्तों, इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आज की समाअत में नैब की तरफ से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पेश हुए। उनके साथ तफ्तीशी अफरान भी थे नैब रावलपिंडी के। उन्होंने रिकॉर्ड भी पेश किया। वो पहले भी रिकॉर्ड पेश कर चुके हैं। आज मजीद रिकॉर्ड जो था वो भी पेश किया। उन्होंने अपनी तफ्तीश के नताइज भी पेश किए। इस हवाले से जो भी फैसला हुआ वो तो सबके सामने आ चुका है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 11 अगस्त की पेशी दे दी है। और ये पेशी लगता है कि हतमी पेशी हो, क्योंकि जो आर्डर हुआ है, आर्डर ऑफ द डे में लिखा गया है कि पिटिशनर सैफुर रहमान खान नियाजी के वकला हतमी दलाइल देंगे और बहस करेंगे कि उनकी ज़मानत को क्यों मुस्तकिल किया जाए। जबकि नैब की तरफ से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज अपने जो दलाइल दिए हैं, उन्होंने कहा कि नैब सैफुर रहमान खान नियाजी का वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है और उनकी बेगम के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। उनका कहना था क्योंकि सैफुर रहमान खान नियाजी नैब की तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे अपनी कंपनियों का और आकर बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवा रहे, इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। क्योंकि नैब की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए सैफुर रहमान नियाजी मतलूब हैं। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसके अलावा डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े अहम हैं। उनमें से सबसे बड़ा अहम इंकशाफ ये है कि नैब रावलपिंडी को अपनी तफ्तीश और तहकीक के दौरान B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और SR ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिन दोनों के CEO सैफुर रहमान खान नियाजी हैं, इनको कुछ 25 जाली अकाउंट मिले हैं नैब को, जो कि रिकॉर्ड हासिल कर दिया गया है। और ये 25 जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जाते थे। बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस हवाले से कुछ फिगर भी दिए हैं नैब ने कि उनको 11 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रिकॉर्ड मिला है। इसके अलावा मजीद भी ये फिगर बढ़ सकता है। इसके अलावा नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपने बयान में, जो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया, ये भी इंकशाफ किया है कि सैफुर रहमान खान नियाजी और उनकी फैमिली मेंबर के नामों पर 40 बड़ी प्रॉपर्टीज जिनकी मालियत अरबों रुपए बनती है वो भी बनाई है। उनका इंकशाफ हुआ है। वो रिकॉर्ड भी नैब ने हासिल कर लिया है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये केस बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है, क्योंकि इसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। इसके अलावा नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को ये भी बताया है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि अब SR ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुका है, ये मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें देकर सोशल मीडिया के ज़रिए सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, इनामी स्कीमें देते रहे, बड़े बड़े इनामात और मुनाफा के लालच भी दिए जाते रहे, जिसके ज़रिए लोगों से अरबों रुपए हासिल किए गए हैं। अब ये केस अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को SCCP के गुज़श्ता फैसले के बारे में बताया, जिसमें SCCP ने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, उसके डायरेक्टरों को भी बैन कर दिया था। इसके अलावा B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालकान डायरेक्टरों पर 4 अरब रुपए जुर्माना भी ऐड किया गया था। इसकी तफसीलात बताई गई है। इन सब दलाइल की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं, उसने 11 अगस्त की पेशी दी है। 11 अगस्त की डेट, जिसमें सैफुर रहमान नियाजी के वकला से हतमी दलाइल मांगे गए हैं। उनको कहा गया है कि आप 11 अगस्त को आकर हतमी दलाइल पेश करेंगे कि सैफुर रहमान नियाजी और उनकी बेगम साहिबा की ज़मानत को क्यों मुस्तकिल किया जाए।
अब नाजरीन ये फैसला 11 अगस्त पर चला गया है। 11 अगस्त दूर नहीं है, पहले भी काफ़ी सारा टाइम ले लिया है। सैफुर रहमान नियाज़ी ने मुख्तलिफ किस्म के लैतो लाल भी इख्तियार किए गए। इसके अलावा SCCP का एक फैसला आ गया जिसको सैफुर रहमान नियाज़ी के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने हक में, अपने मुवक्किल के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। दोस्तों इस वजह से काफ़ी सारी इतलात हैं कि SCCP का जो फैसला है 4 अरब रुपये जुर्माने का, ये दरअसल मिली भगत का नतीजा है। ये इसकी इतलात भी आ रही हैं, बहुत सारे लोग इसका दावा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी और उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने मिली भगत के ज़रिए B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैन करवाया है, क्योंकि वो इससे पहले ही इसका नाम तब्दील करके SR ग्रुप ऑफ कंपनीज रख चुके थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर SCCP के जो ऑफिशियल हैं, जो चेयरमैन SCCP हैं आमिर खान, कमिश्नर हैं SCCP के, उनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वही ग्रुप है जिसका नाम B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज था। अब ये SR ग्रुप बन चुका है, लेकिन इसकी जो कंपनियां हैं वो बिल्कुल वही हैं जो B4U ग्रुप के अंदर मौजूद थी। अब ये SR ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। इसके डायरेक्टर और मालकान स्पॉन्सर भी वही हैं, सिर्फ लेबल तब्दील कर दिया गया है। लेबल तब्दील करने से कोई चीज़ नहीं बनती है। और ये SR ग्रुप भी अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड है, इसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। हाँ, जो इसके अंदर कंपनियां मौजूद हैं उनकी एक सादा किस्म की रजिस्ट्रेशन मौजूद है एज ए ट्रेडिंग कंपनी, और ज़्यादातर कंपनियां सिंगल मेंबर या 2 मेंबर कंपनीज हैं जिनका कोई बड़ा पेड अप कैपिटल भी शो नहीं किया गया है। तो नाजरीन, हमारे दोस्तों, जो लोग हमें गालियां देते रहे, जो हमारे ऊपर तनकीद करते रहे, उस वजह से मैंने कुछ में खामोशी भी इख्तियार कर ली थी। मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं कि ये जो वर्गला रहे हैं और पब्लिक को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कब तक ये B4U ग्रुप को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि मज़ीद भयानक इंकशाफात हुए हैं, जो कि नैब को रिकॉर्ड मिल चुका है और नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। अगली वीडियो में मैं मज़ीद तफसीलात बताऊंगा और B4U ग्रुप खास तौर पर CEO सैफुर रहमान नियाज़ी का कच्चा चटा भी पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।